विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने या सैटरडे को समाज के बारे में अध्ययन किया था। समाज क्या है, समाज का अर्थ, परिभाषा, इन विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है एक समाज। हमने पहले सोसाइटी को पढ़ा, आज हम ए सोसाइटी, एक समाज क्या है और समाज और एक समाज में अंतर को हम स्पष्ट करेंगे। तो समाज शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र में दो रूपों में किया जाता है, समाज तथा एक समाज। समाज शब्द के रूप में इसके प्रयोग का अध्ययन हम कर चुके हैं। एक समाज से समाजशास्त्र में जो अर्थ लगाया जाता है उसका विवेचन प्रस्तुत है। जब समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के किसी समूह, संगठन, समिति आदि के रूप में किया जाता है तब उसका अर्थ समाजशास्त्र में किसी विशेष एक समाज से होता है, जैसे आदिम समाज, ब्रह्म समाज, जैन समाज आदि। कुछ समाजशास्त्रियों जैसे र्यूटर, जिन्सबर्ग, मेंजर, फ्रीमैन आदि ने इसी रूप में समाज की परिभाषा दी है। इन समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं का अध्ययन करके एक समाज अवधारणा को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया जाएगा। मेंजर के अनुसार एक समाज की परिभाषा, एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह समझा जाता है जिसमें सामान्य क्रियाओं के कुछ प्रकारों में सचेतन भागीदारी होती है। र्यूटर के अनुसार एक समाज समाज से भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिन्सबर्ग के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का वह संग्रह है जो किन्हीं संबंधों अथवा व्यवहारों के तरीकों से संबंधित है जो उनको दूसरों से पृथक करते हैं, जो उनके संबंधों में नहीं आते या जो उनसे व्यवहार में भिन्न है। जिन्सबर्ग ने एक समाज को समाज से अलग बताया। इनका कहना है कि एक समाज मूर्त है जो व्यक्तियों के संग्रह या समूह को संबोधित करता है, उनके व्यवहार अन्यों से अलग है। फ्रीमैन के अनुसार विस्तृत अर्थों में एक समाज वह संगठन है जिसके कार्यात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्वतंत्र अधिकार हैं और जो दूसरे संगठनों पर भी प्रभुत्व रखता है। ग्रीन के अनुसार एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। ग्रीन ने एक समाज को बड़ा समूह बताया तथा ये भी कहा कि ये समय, स्थान, रुचि तथा जनसंख्या के संगठन से बनता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर एक समाज की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। एक समाज व्यक्तियों का बड़ा समूह है। एक समाज मूर्त है क्योंकि यह व्यक्तियों के संगठन से बनता है। एक समाज का क्षेत्र सीमित होता है। एक समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, व्यवहार तथा क्रियाओं में समानता होती है। एक समाज के सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। तो ये समाजशास्त्र की एक समाज की विशेषताओं, अर्थ, परिभाषा है। इस प्रकार रही। समाज तथा एक समाज में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड ए सोसाइटी। सामाजिक संबंधों के आधार पर सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज और एक समाज में मौलिक अंतर है। सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह जटिल व्यवस्था है। एक समाज इसकी तुलना में व्यक्तियों का समूह है। मूर्तता, एब्स्ट्रैक्शन, सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। समाज सामाजिक संबंधों के जाल को कहते हैं, इसलिए समाज अमूर्त है, इसे देखा नहीं जा सकता। एक समाज व्यक्तियों का समूह है। यह एक संगठन है, इसे देखा जा सकता है। व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, इसलिए एक समाज की प्रकृति मूर्त है। जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। मैकाइवर पेज ने परिभाषा में समाज की विशेषता जटिल बताई। इनका कहना है कि समाज जटिल सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो हमेशा बदलती रहती है। समाज की तुलना में एक समाज सरल व्यवस्था है। समाज की तुलना में एक समाज का संगठन सरल है। भौगोलिक क्षेत्र, समाज
ज्योग्राफिकल एरिया, समाज विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है। इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। एक समाज के व्यक्ति सदस्य होते हैं जो साधारणतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के होते हैं। कभी कभी एक समाज की शर्त होती है कि जिसके अनुसार अन्य क्षेत्र के व्यक्ति उसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। समाज का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण व्यक्तियों के उत्तरदायित्व भी असीमित होते हैं। समाज का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण व्यक्तियों के उत्तरदायित्व भी असीमित होते हैं। एक समाज के व्यक्ति सदस्य होते हैं, इसलिए उनका एक समाज के प्रति निश्चित और सीमित लेकिन स्पष्ट उत्तरदायित्व होते हैं। होमोजेनिटी, समरूपता। समाज विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों से बनता है, इसलिए समाज में व्यवहारों तथा मनोवृत्तियों में बहुत अधिक भिन्नता होती है। इसकी तुलना में एक समाज का क्षेत्र, सदस्यता, उत्तरदायित्व आदि सीमित होने के कारण उनके व्यवहारों तथा मनोवृत्तियों में भी काफ़ी समानता पाई जाती है। समाज की तुलना में एक समाज में सफलता अधिक होती है। समाजशास्त्र में एक समाज की अवधारणा का विशेष अध्ययन नहीं किया जाता है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण करता है। किसी विशेष समाज या एक समाज का उस प्रकार से अध्ययन नहीं करता। समाज को समझने के लिए इस अंतर का ध्यान रखना आवश्यक है कि एक समाज से ये किस प्रकार भिन्न है। समाज अर्थात सामाजिक संबंधों के जाल या जटिल व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो ये विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक समाज और एक समाज में अंतर, एक समाज क्या है, उसकी अर्थ परिभाषा तक सीमित था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।